हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष हूँ और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। आपको वीडियो के थंबनेल से तो समझ में आ गया होगा कि आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। आज का यह जो मुद्दा होने वाला है वो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी गंभीर होने वाला है। स्पेशली मेरी यह वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज हम एक ऐसी रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं जिससे कि आप अपने एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। मैंने रणनीति वर्ड का यूज इसलिए किया कि एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम एक तरीके से मुकाबले से कम नहीं होता है। यह तो आप जानती हैं क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी का जो इस बार का एग्जाम पैटर्न है उसमें काफ़ी चेंज हुआ है। इस बार के एग्ज़ाम पैटर्न में और प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पैटर्न में बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। आप यह तो जानते हैं कि जैसा हमारा फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है वो MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है और जो सेकंड टर्म का एग्ज़ाम है वो थ्योरी बेस्ड होने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी MCQ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अक्सर हम जिस चीज़ को हल्के में लेते हैं ना वही हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। तो आज हम एक ऐसी रणनीति पर चर्चा करेंगे जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी रणनीति का फर्स्ट पॉइंट यह है कि आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अक्सर आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को रटते हैं, समझते नहीं। तो आपको अपनी ये बुरी हैबिट को बिल्कुल सुधार लेना है। आपको चीज़ों को बिल्कुल समझना है। आपका चैप्टर्स में जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, आपको उन पर ये फोकस करना है कि आप उनको कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और आपको उनको समझना है। क्योंकि जो चीज़ ये आप रट के जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जब आपके पास पेपर होता है तो जो रटा रटाया होता है वो दिमाग से आधा वैसे ही उड़ जाता है और फिर एग्ज़ाम के बाद आप कहते हैं यार मैं तो ये रट के गया तो एग्ज़ाम के टाइम में तो भूल ही गया और मेरा पेपर बिगड़ गया। तो आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को समझना है। आपको ये फोकस डालना है कि जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रिंसिपल है, आप उसको कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, उसको आपको समझना है, रटना नहीं है। क्योंकि जो आप रटते हैं ना वो सिर्फ आपके दिमाग में कुछ ही समय के लिए रहता है और आप उसे भूल जाते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, आप उनको समझें, उन पर आपको समझने में फोकस डालना है। अगर आप चीज़ों को समझेंगे ना तो आप उन चीज़ों को लंबे समय तक याद कर पाएंगे और जो आपका एग्ज़ाम है उसमें भी आप ये चीज़ भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि जो आप चीज़ रटते हैं ना वो आप कुछ ही समय भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ आप समझते हैं वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बनी रहती है। आपकी रणनीति का सेकंड पॉइंट यह है कि आपको चैप्टर को पूरा पढ़ना है। अक्सर स्टूडेंट्स करते क्या है कि जो भी चैप्टर होता है उससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं और उनका चैप्टर खत्म, और वो कुछ और ज़्यादा पढ़ते ही नहीं है। तो आपको ये हैबिट डालनी है कि जो भी आपका चैप्टर है आपको उसको पूरा पढ़ना। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देकर बाहर निकलते हैं तो उनका एक ही कॉमन डायलॉग रहता है, और डायलॉग क्या रहता है उनका कि यार वो तो मैंने चैप्टर का वह टॉपिक पढ़ा ही नहीं था और वही टॉपिक एग्ज़ाम में आ गया। तो आप यह गलती ना करें। तो आपको ये हैबिट डालनी है कि जो आपका चैप्टर है आपको उसको पूरा पढ़ना है, और आप चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो इससे आपकी नॉलेज तो इंक्रीज होगी ही होगी। इसके अलावा जो आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उन पर ज़्यादा फोकस करिए, लेकिन आप पूरे चैप्टर को जरूर पढ़िए। एक नहीं, 2 बार 3 बार पढ़िए, लेकिन आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि आज के स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी कमी ये है कि वो चीज़ों को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, आपको चैप्टर को स्टार्ट भी करना है, उसे कंप्लीट करके ख़त्म भी करना है। आपकी रणनीति का तीसरा पॉइंट यह है कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो उसके जो भी टॉपिक्स होते हैं आपको उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप या तो क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं। स्पेशली अभी 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको फर्स्ट टाइम में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है। तो आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से गूगल से या यूट्यूब से निकाल सकते हो उनको सॉल्व करिए। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको अपनी वीकनेस का पता चलता है और आप उस वीकनेस से कार्य करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सफल व्यक्ति वही होता है जो कि अपनी कमजोरी को पहचान करता है और उस पर वर्क करता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उसके जो भी टॉपिक्स होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस क्वेश्चंस में आपकी प्रॉब्लम आ रही है। फिर आप उसको और अच्छे से पढ़िए तो जो आपकी वीकनेस है वो दूर हो जाएगी। और सफल व्यक्ति की क्या पहचान होती है कि वो अपनी कमजोरी को पहचान करता है और उस पर वर्क करता है। तो आपको क्या करना है,
आपको भी अपनी कमजोरी को पता करना है और उस पर वर्क करना है। इससे आप जो है अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। आपकी रणनीति का 4th पॉइंट ये है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है। कौन सी स्टडी? सेल्फ स्टडी। अब तो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल तो जाते ही हैं और साथ में कोचिंग भी लगा लेते हो और उनको ये लगता है अब तो मैं कोचिंग पढ़ रहा हूँ और अब तो मैं पास हो ही जाऊँगा, और ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। वो क्या करते हैं, कोचिंग में 3-3 4-4 घंटे बर्बाद करते हैं और सेल्फ स्टडी पे बिल्कुल टाइम नहीं देते, और जब उनका रिजल्ट आता है तो बहुत ख़राब आता है। क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने सेल्फ स्टडी नहीं की। एक अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले सेल्फ स्टडी पे फोकस करता है और तभी उसका जो स्कोर है वो हाई होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? एक कमरे में आप और आपके सामने बुक। जब आप और आपके सामने बुक होगी तो आप जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो जो आपका दिमाग है वो उस चैप्टर, उस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेगा। और जो हमारा दिमाग खुद से समझता है ना, वो कोई दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो उसे समझा पाए। तो सेल्फ स्टडी में होता क्या है कि दिमाग है वो खुद से चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। तो आपको क्या करना है, अपनी सेल्फ स्टडी में फोकस करना है, क्योंकि दिमाग जो चीज़ को अच्छे से कैच कर लेता है, कोई भी व्यक्ति उसे हमें अच्छे से समझा नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी में फोकस करना है। हाँ, आप कोचिंग जा सकते हैं, आप स्कूल तो जाते हैं, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी में फोकस करना है। ये सलाह आपको टीचर्स भी देते होंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी में फोकस करना है। अब आपकी रणनीति का 5th पॉइंट ये है कि आपको टाइम देख के पढ़ाई नहीं करना है, आपको टारगेट सेट करके पढ़ाई करना है। आप स्टूडेंट कह रहे होंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपको टाइम देख के पढ़ाई नहीं करना कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, आज मैंने 6 घंटे पढ़ाई कर ली। आपको टाइम देख के पढ़ाई नहीं करनी, बल्कि आपको टारगेट सेट करके पढ़ाई करनी है कि आज मुझे इतने टॉपिक या ये चैप्टर कंप्लीट करना है। क्योंकि आप 10 घंटे चलो आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको 2 टॉपिक भी ढंग से समझ में नहीं आए, तो आपके 10 घंटे पढ़ाई करने का क्या मतलब हुआ? या आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन आपको एक चैप्टर ही तैयार नहीं हुआ, तो क्या मतलब है? तो एक समझदार व्यक्ति क्या करता है, एक समझदार व्यक्ति एक टारगेट सेट करता है। एक समझदार व्यक्ति रोज अपना एक टारगेट सेट करता है कि मुझे आज इतना टॉपिक या एक चैप्टर कंप्लीट करना है, और उस पर वर्क करता है, चाहे वो टॉपिक चाहे 1 घंटे में कंप्लीट हो चाहे 2 घंटे में। तो आपको क्या करना है, आपको टारगेट सेट करके पढ़ाई करनी है, ना कि टाइम देख के। अगर आप टाइम देख के पढ़ाई करेंगे तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना आप टारगेट सेट करके पढ़ाई करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको रोज सुबह उठना है, आपको एक टारगेट सेट करना है कि आज मुझे इस सब्जेक्ट के इतने टॉपिक खत्म करने हैं, आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और फिर आपको वो टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर चाहे रात को 10 बज जाए चाहे 12। अगर आप अपने टारगेट को पूरा करेंगे रोज की रोज, तो आप जो है अपने सिलेबस को तो बहुत जल्दी कंप्लीट कर ही पाएंगे, और साथ ही साथ जो है आपको रिवीजन के लिए भी अच्छा टाइम मिल जाएगा, ताकि जो आपको एग्जाम के टाइम में आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। तो आपको क्या करना है, आपको टारगेट सेट करके पढ़ाई करना है, ना कि टाइम देख के। तो बस क्या करना है, आपको रोज टारगेट सेट करिए कि आज मुझे ये चैप्टर ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और उस पर वर्क करिए, तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपकी रणनीति का 6th एंड लास्ट पॉइंट यह है कि आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उन्होंने कोई चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट कर लिया, फिर उस पर वो ध्यान ही नहीं देते, उसको साइड रख देते हैं, फिर एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले देखते हैं और पता चलता है मामला साफ, दिमाग से सब कुछ उड़ गया। और क्यों गया? क्योंकि आपने उस चैप्टर को तैयार तो कर लिया था, लेकिन उसको आपने रिवाइज नहीं किया। तो जब आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो चीज़ क्या होगी, आपके दिमाग से उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी। क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो इस प्रकार का है कि जो चीज़ को बार बार देखता है, या जो चीज़ आप बार बार करते हैं वो उसको ज़्यादा याद रखता है, बल्कि उसके कि आपने 1 बार किया है 2 बार। तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, आप दिन में 1 या 2 घंटे ऐसे निकालिए जिसमें आपको सिर्फ वो रिवाइज करना है। और जब आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे ना, तो वो चीज़ आप भूल नहीं पाएंगे और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आपको जब पढ़ाई करनी है तो आपको क्या करना है कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, आप अपने दिन में कुछ ऐसा टाइम निकालिए जिसमें आप उसको रिवाइज कर पाएँ। खासतौर पर अगर आप सुबह रिवाइज करेंगे तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। सुबह रिवाइज करेंगे तो आपका जो माइंड रहता है वो फ्रेश रहता है, और जब आप किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तो जो चीज़ है वो आपके दिमाग में बहुत पक्के से बैठ जाएगी, बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को रिवाइज करने की आदत डालनी है। जो भी आप चीज़ पढ़ते हैं उसको रिवाइज डालना है, ना कि ये कि 1-2 बार पढ़ के उसे एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ रहे हैं।
तो क्या होगा, आप तो वो चीज़ भूल ही जाएंगे क्योंकि वो दिमाग से सब उड़ ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को रिवाइज करने की आदत डालनी है, आपको रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ा है दिन में एक बार रिवाइज करिए, जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है संडे को रिवाइज करिए, जो पूरे महीने में पढ़ा है 2 दिन निकाल के पूरा रिवाइज करिए। इससे जो आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छे से हो पाएगी। मैं 6 पॉइंट के अलावा अपना एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। जी हाँ, एक स्टूडेंट आजकल क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और पढ़ाई में कम। जब आप सोशल मीडिया में शॉर्ट वीडियोस देखते हैं तो आपका दिमाग क्या है, उसमें सोच समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप क्या करते हैं, वीडियोस को स्क्रॉल करके देखते हैं। तो उसमें आपका दिमाग का क्या काम हो रहा है, कुछ नहीं, आपके सामने कंटेंट आता जा रहा है और आप उसको देखते जा रहे हैं। तो आपको सोशल मीडिया से ज़्यादा दूर रहना है। एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही एक अपना टाइम सीमित कर लीजिए कि मुझे सिर्फ 1 मिनट ही अपना सोशल मीडिया यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो एक आप वर्चुअल लाइफ जीने लगते हैं, और जो रियल लाइफ से बिल्कुल ही अपोजिट है। तो आपको क्या करना है, आपको रियल लाइफ जीनी है, ना कि वर्चुअल लाइफ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। अगर आप ये करेंगे ना तो जो आपका फोकस है वो आपकी पढ़ाई में रहेगा, यहाँ वहाँ की बातों में नहीं। तो गाइस, इसी के साथ जो आज की हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बार हाँ, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे ना तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उसमें ये सारी बातें लिख लेनी है और उसे रोज़ फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय।